मैं रश्मि एक बार फिर वैष्णवी एमिनेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बड़वानी की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन 3 जो एक कविता है और जिसका नाम है मीरा के पद और इसकी कवित्री है मीराबाई। इस कविता को शुरू करने से पहले चलते हैं इस कविता के केंद्रीय भाव की ओर। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को प्रसन्नता के क्षणों के रूप में व्यक्त किया है। तो शुरू करते हैं मीरा के पद। फागुन के दिन 4 रे होली खेल मना रे, बिने करताल पखावत बाजे अणहत की झनकार रे। इस पद में मीराबाई ने अपने प्रिय प्रीतम के साथ होली खेलने का उल्लेख करते हुए कहा है कि फागुन के दिन आ गए हैं, ये अब बहुत नहीं रह गए हैं, ये तो बस 4 दिन के हैं, इसलिए अवसर पड़ते ही होली खेल लेना चाहिए, होली मना लेना चाहिए, अन्यथा यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अर्थात समय के साथ अपनी खुशियों को प्रकट किया जा सकता है। होली के अवसर पर मीरा कहती है कि होली के आनंद में बिना करताल के पखावज बजने लगते हैं और अनहद की झनकार होने लगती है। बिनि सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रंगसार रे, सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीति पिचकार रे। इन पंक्तियों में मीरा कहना चाहती है होली के इस अवसर पर बिना सुर के 36 राग बजने लगते हैं और होली के इस अवसर पर शरीर के प्रत्येक रोंगटे होली के रंग में रंग गए हैं और इस अवसर पर मैंने शील और संतोष रूपी केसर को प्रेम रूपी पिचकारी में भर लिया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। यहाँ पर मीराबाई कहना चाहती है कि इस प्रकार होली खेलने से सारा आकाश उड़ते हुए गुलाल से लाल हो गया है, जिसके कारण आकाश से अनेक प्रकार के प्रेम रंगों की बारिश हो रही है, जिस कारण मैंने हृदय रूपी घूंघट के पट खोल दिए हैं। अर्थात मुझ में किसी प्रकार की लोक लज्जा नहीं रही, इसलिए मैंने अपनी समस्त प्रकार की लोक लज्जा का त्याग कर दिया। होरी खेरी पीव घर आए सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे। इन पंक्तियों में मीरा कहती है कि जब मैं इस होली को खेलकर अपने प्रिय प्रीतम के घर आई तब हम दोनों प्रिय और प्रिया के रूप में आनंद मग्न हो गए। और आगे मीराबाई कहती है कि कमल के समान चरणों वाले श्री गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप के चरणों पर मैं बलिहारी जा रही हूँ। कहने का भाव यह है कि जब जीवात्मा परमात्मा के प्रति प्रेम पूर्वक समर्पित हो जाती है तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अर्थात उसे अनंत आनंद की अनुभूति होती है और फिर दोबारा उसे इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु करी कृपा अपनायो। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने राम अपने प्रभु श्री राम को अमूल्य वस्तु के रूप में बताया है और मीरा कहती है कि मुझे राम नाम रूपी रत्न मिल गया है और यह रत्न मुझे मेरे गुरु ने कृपा करके मुझे दिया है, जिसे मैंने तन मन से ग्रहण कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। इन पंक्तियों में मीरा कहना चाहती है कि यह वह संपत्ति है जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतर से ललायित थी और अब यह संपत्ति मुझे मिल गई है। अर्थात इस संपत्ति को प्राप्त कर लेने के बाद मैं समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई हूँ। यह एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, अर्थात यह कभी खत्म नहीं होती बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। सत की नाव खेवटिया सदगुरु भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो। इन पंक्तियों में मीरा कहती है कि मेरी जो सत्य की नाव है इसे खेने वाला मेरा सतगुरु है, इसलिए मैं इस संसार के भव सागर से पार हो गई हूँ। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं जिनका मैं हर्ष हर्ष करके यशगान करती हूँ। यहाँ पर हमारी यह कविता समाप्त होती है और यहाँ पर इस कविता के महत्वपूर्ण शब्दार्थ लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इस कविता के प्रश्न उत्तर आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।